हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 शुरू कर चुके थे। चैप्टर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम देखे थे देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला फॉर्म हम ऑलरेडी कवर कर लिए थे, that was what is sole proprietorship। आज हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस में चलेंगे, that will be called as पार्टनरशिप। पार्टनरशिप थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 2 वीडियो के अंदर हम पार्टनरशिप को कवर करेंगे। ठीक है, देखना तो पार्टनरशिप क्या होता है। जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं, then that is called as पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था, जब एक अकेला व्यक्ति, अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के पास लिमिटेड पैसा होगा, लिमिटेड कैपिटल होगा, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होगा, तो वो बिजनेस को ज्यादा बड़े लेवल तक नहीं पहुंचा पाएगा। उसका बिजनेस जो है स्मॉल इन साइज रह जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, ज्यादा कैपिटल, ज्यादा मैनेजमेंट संभालने के लिए लोग 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को करते हैं, और उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, देखना पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल। लार्ज स्केल के लिए नहीं है ये। लार्ज स्केल में तो कंपनी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप होता है या तो स्मॉल स्केल के लिए या फिर मीडियम स्केल के लिए। ठीक है, next, as the size of the business grows, one person is not enough to carry on the managerial activity। जब बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है, थोड़ा ग्रो हो जाता है, तो एक अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं मैनेज कर सकता। therefore 2 or more persons form partnership to carry on the business। तो बिजनेस जब थोड़ा ग्रो हो जाएगा, अकेला पर्सन उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, इसीलिए 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर जब एक बिजनेस को करते हैं, then that form of business is called as partnership। Partnership is the relation between 2 or more persons। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। तो मैक्सिमम कितने सर? मैक्सिमम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, वैसे मैक्सिमम लिमिट फिलहाल 50 है। ठीक है, तो बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स विच हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो आपस में जुड़े हैं, आपस में मिले हैं और प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो लोग शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब सबको ही बिजनेस करते हैं। जैसे 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, तो तीनों बिजनेस संभालते हैं, उसको बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है? कोई एक पर्सन सबके बदले काम कर रहा है तो भी चलेगा। क्लियर है? तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है व्हेन 2 और मोर पर्सन्स कम टुगेदर, मिनिमम 2 लोग होना जरूरी है। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। लॉस शेयरिंग जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कि लॉस सबको शेयर नहीं करेंगे, बट प्रॉफिट जो है सबको शेयर जरूर करेंगे। तीसरा, एक लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है, देयर मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस। और चौथा है बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब सबको ही बिजनेस संभाल रहे हैं तो भी चलेगा, या कुछ लोग संभाल रहे हैं सबके बिहाफ में, सबके बदले, तो भी वो चलेगा। क्लियर है? तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। दिस डेफिनेशन इज गिवन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा आसान है। ये गवर्न किया जाता है बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। It is governed by the Indian Partnership Act
1932. It comes into existence by a legal agreement. पार्टनर आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप से रिलेटेड. उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड. ठीक है, तो क्या सब पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है? नहीं, पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है. पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है. हम चाहे तो पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं, हम चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं. और पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है. पर ऑब्वियस सा बात है, ज्यादा बेहतर हमेशा रहता है अगर हम एक रिटन पार्टनरशिप डीड करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा. वो फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करेगा. लेकिन अगर हम एक ओरल एग्रीमेंट करते हैं या कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो वहां पे डिस्प्यूट होने का चांसेस ज्यादा है. क्लियर है? इन दिस एग्रीमेंट द टर्म्स एंड कंडीशंस of partners like the ratio of sharing profit loss are specified. The partner must enter into an agreement for carrying on a lawful business. ध्यान रखना, बिजनेस होना जरूरी है. और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. जैसे सोच लो ए बी और सी आपस में मिले और ये लोग सोचे कि हम AK-47 खरीद के बेचेंगे. AK-47 समझते हो ना? अक्षय कुमार 47 नहीं, AK-47 गन है. ठीक है, तो ये लोग AK-47 खरीद के बेचेंगे सोचे, तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा? द आंसर इज नो, ये पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि AK-47 बेचना इज नॉट अ लॉफुल बिजनेस. ये एक लॉफुल बिजनेस नहीं है. ठीक है, रन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो कोई भी पार्टनरशिप करने के लिए लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है और इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट जरूरी है. ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट होना जरूरी है, लॉस भी हो सकता है कोई साल, उसका कोई दिक्कत नहीं है. इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट कमाने का इच्छा होना चाहिए. क्लियर है? नेक्स्ट, लायबिलिटी. The liability of all the members of partnership is unlimited. लायबिलिटी क्या रहता है पार्टनरशिप में? अनलिमिटेड. इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म को बहुत ज्यादा लॉस होता है और पार्टनरशिप फर्म अपने डेट्स को क्लियर नहीं कर पाता तो पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पार्टनरशिप फर्म के डेट्स को क्लियर किया जाएगा. ठीक है, द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे बैक द डेट्स ऑफ द फर्म. सब इंडिविजुअली भी लायबल है और वो लोग मिलजुल कर भी लायबल हैं सारा डेट्स को पे करने के लिए. और अगर सारा डेट्स पे नहीं हो पाता है तो पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा निकाला जाएगा. एट द टाइम ऑफ लॉस इफ द फर्म्स एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर फर्म का संपत्ति सफिशिएंट नहीं है टू पे बैक द फर्म्स डेट, देन द क्रेडिटर्स कैन हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स. इसी को तो बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी. अगर बिजनेस में कोई भी नुकसान होगा और बिजनेस का एसेट्स सफिशिएंट नहीं होगा बिजनेस के लायबिलिटीज को पे बैक करने के लिए, तो फिर जो क्रेडिटर्स होंगे, जो आउटसाइडर्स होंगे, वो पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं अपने डेट्स के लिए. क्लियर है? नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग. हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क तो होता ही है, वैसे ही पार्टनरशिप में भी रिस्क है. रिस्क मतलब चांसेस ऑफ लॉस. द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म in the ratio specified in the agreement. In case no ratio is specified in the agreement, then the profit is divided equally among all the partners. तो पूरा रेशियो डिसाइडेड रहता है कि कौन सा रेशियो में प्रॉफिट या लॉस डिवाइड होगा, और अगर कोई रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है देन इक्वली डिवाइड करेंगे हम प्रॉफिट या फिर लॉस को. क्लियर है? नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग. सबका अधिकार है डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का. ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म. जनरली डे टू डे मैनेजमेंट कैरिड ऑन बाय वन और टू पार्टनर्स
whereas crucial decisions are taken by all the partners. तो क्रूशियल डिसीजंस जनरली सबको ही लेते हैं, और जो डे टू डे डिसीजंस हैं, जो रोज का डिसीजन है, वो कोई एक या दो लोग मिलकर लेते हैं। क्लियर है ये? तो हर का अधिकार है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। डे टू डे डिसीजंस क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2-3 जन 4 जन मिलकर ले रहे हैं तो ठीक है, बट जो क्रूशियल डिसीजंस होगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होगा, वो डिसीजन सारा ऑल पार्टनर्स मिलकर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूटी, कितना साल तक चलेगा बिजनेस? द पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिजायर्स टू कंटिन्यू इट। जब तक पार्टनर चाहेंगे मिलकर बिजनेस करना, तब तक पार्टनरशिप फॉर्म चलेगा। लीगली इट कम्स टू एन एंड on the retirement or death of any one partner. Even after retirement death also, the partnership firm can continue if all the remaining partners agree. ठीक है? तो ऐसे तो कोई भी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ से पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, बट बाकी बचे हुए पार्टनर अगर चाहें तो उसी पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं बाय मेकिंग अ न्यू पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर? तो मिनिमम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है, ऐसे तो गवर्नमेंट मैक्सिमम अपर लिमिट 100 रखा है, बट फिलहाल अभी के लिए आज के दिन में बताऊं तो आज के दिन द अपर लिमिट इज 50। गवर्नमेंट चाहे तो इस 50 को 100 कर सकता है जब चाहे, बट गवर्नमेंट अभी तक किया नहीं है। तो एज ऑन टुडे the minimum number of partners is 2 and the maximum number of partners is 50. Clear है? देखना, the minimum number of partners to form a partnership firm are 2. तो minimum 2 लोग होना चाहिए, and maximum as per, ध्यान रखना कहां लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ मैक्सिमम पार्टनर? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप के बारे में कहां लिखा है? कंपनी एक्ट में लिखा है। ठीक है? मैक्सिमम 100 हो सकता है, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। तो सेक्शन तो बोलता है मैक्सिमम 100 हो सकता है, बाकी गवर्नमेंट जो डिसाइड करे वो होगा। लेकिन गवर्नमेंट फिलहाल कितना डिसाइड कर रखा है? गवर्नमेंट फिलहाल के लिए 50 रखा है। तो हमारे एग्जाम में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। क्लियर है ये? लास्ट, म्यूचुअल एजेंसी, बहुत ध्यान से समझना, व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी। एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है एजेंट। प्रिंसिपल के बदले एजेंट काम करता है। जैसे हमारे दुकान में स्टाफ है तो वो हमारे बदले काम कर रहा है, तो वो एजेंट है, और हम कौन है? हम मालिक है, हम प्रिंसिपल है। अब एजेंट अगर कुछ भी गलती करेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। अब हमारे दुकान का स्टाफ कोई भी दिक्कत करता है, कोई भी गलत प्रोडक्ट्स दे देता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? हम जिम्मेदार होंगे, राइट? तो एजेंट के गलतियों के लिए द प्रिंसिपल इज लायबल। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर एक पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। इसका क्या मतलब हुआ सर? देखना, जैसे ए, बी और सी है, ए कुछ भी गलती करेगा तो ए तो लायबल होगा ही, साथ ही साथ बी और सी भी जिम्मेदार होंगे। तो ये एग्जाम्पल में ए क्या है? देखो, ए किसके जैसा है? ए एजेंट के जैसा है, और जो बी और सी हैं, बी और सी किसके जैसे हैं? प्रिंसिपल के जैसे। एजेंट की गलती के लिए प्रिंसिपल भी जिम्मेदार है। सिमिलरली अगर बी कुछ गलती करेगा तो ए भी जिम्मेदार होगा और सी भी जिम्मेदार होगा। तो इस एग्जाम्पल में बी जो है वो एजेंट है और ए है प्रिंसिपल, और सी जो है, सी भी है प्रिंसिपल। क्लियर है ये? सिमिलरली अगर सी कुछ गलती करेगा तो ए और बी वो भी जिम्मेदार होंगे।
तो इस एग्जाम्पल में ए किसके जैसा है, एजेंट, और सॉरी सी किसके जैसा है, एजेंट, और ए और बी किसके जैसा है, प्रिंसिपल। इसका मतलब हर एक पार्टनर एजेंट भी है, साथ ही साथ प्रिंसिपल भी है। एजेंट कैसे है, अगर वो कुछ गलती करता है तो बाकी लोग लायबल होंगे, तो हम एजेंट हुए, बाकी लोग प्रिंसिपल हुए। बाकी लोग कुछ गलती करेंगे तो हम लायबल होंगे, तो बाकी लोग क्या हुए, एजेंट, और हम हुए प्रिंसिपल। मीन्स अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म is both a agent and a principal. This relation is called as mutual agency. ठीक है, देखना, every partner is the owner as well as the agent. ध्यान से समझना, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। तो हर पार्टनर मालिक भी है और एजेंट भी है, and the agent of other partners. The act of one partner are binding on the other partner. एक पार्टनर कुछ भी करेगा तो बाकी भी जिम्मेदार होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, ये तो पहले समझा दिया था। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब सब संभालते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक दो जन संभालते हैं सबके बदले तो भी चलेगा। क्लियर है ये? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत इजी है, फटाफट से रीड करेंगे। सबसे पहला, इजी टू फॉर्म। कोई भी पार्टनरशिप को बनाना बहुत ही आसान है, बिकॉज देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई भी बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है पार्टनरशिप को बनाने में। दूसरा, पार्टनरशिप फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंपलसरी नहीं है, तो हम बड़े आसानी से पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज and there is no compulsion of registration of a partnership firm. Second, क्योंकि दो तीन लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो बैलेंस्ड डिसीजन होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला पर्सन डिसीजन लेगा तो अकेला पर्सन हो सकता है ना उतना अच्छे से डिसीजन ना ले पाए, लेकिन जब बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन ज्यादा बेहतर होने का चांसेस है। द पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू स्किल एंड नॉलेज. The division of work leads to specialization and efficiency. सब काम को डिवाइड कर लेंगे अपने अपने स्किल्स के हिसाब से, जो जिसमें एक्सपर्ट है वो काम करेगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपर्टाइज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ज्यादा पैसा रहेगा इनके पास। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अकेला पैसा लगाता है तो लिमिटेड पैसा है, बट यहाँ पे क्या है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं, hence there is larger financial resources. In partnership, all the partners contribute some amount of capital. As a result, the financial resources of partnership firm are larger than the sole proprietorship firm. तो sole proprietorship के comparison में इनके पास ज्यादा कैपिटल होता है, क्योंकि sole proprietorship में तो अकेला पर्सन पैसा लगा रहा है, बट पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगा रहे हैं। नेक्स्ट, रिस्क भी शेयर हो जाता है। लॉस हुआ तो अकेला लॉस को शेयर नहीं करना पड़ेगा, लॉस शेयर हो जाएगा बाकी लोगों के बीच में। ठीक है, इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑल द पार्टनर्स शेयर द रिस्क इन द सेम रेशियो एज दे शेयर द प्रॉफिट. द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट्स पार्टनर टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट्स. तो हम ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है लॉस हो गया तो हम सबके बीच में डिवाइड होगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटर उतना ज्यादा हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई भी लॉस हुआ तो सारा लॉस उसी का होगा, तो इसी वजह से वो ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएगा। कौन? सोल प्रोप्राइटर। क्लियर है? नेक्स्ट, सीक्रेसी। कंपनी को जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिकली दिखाने का जरूरत है, वैसे पार्टनरशिप को जरूरत नहीं है। द पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स. तो पार्टनरशिप फॉर्म सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। Therefore, the affairs of the partnership firm remain secret. All the activities of partnership firm are carried on by the partners. So there are no chances of leakage of trade secrets. सारा काम पार्टनर खुद संभालते हैं, इस वजह से बहुत कम चांसेस है सीक्रेट्स लीक होने का। क्लियर है? लास्ट, क्या डिसएडवांटेजेस होगा?
सबसे पहला अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फीचर्स के अंदर रीड कर लेना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पैसा देंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि मैक्सिमम कितने लोग पार्टनर बन सकते हैं, 50, तो 50 लोगों का मैक्सिमम लिमिट है। तो रिसोर्सेज जो होगा, जो कैपिटल होगा, मैक्सिमम 50 लोगों से ही मिलेगा। ठीक है, अगर कंपनी बनाते, कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, पब्लिक कंपनी में मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं है और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज्यादा कैपिटल है, बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से कम कैपिटल होगा। ठीक है, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। लार्ज स्केल में नहीं पहुंच पाएंगे हम, पार्टनरशिप में स्मॉल या मीडियम स्केल तक पहुंच सकते हैं। लार्ज स्केल में पहुंचने के लिए कंपनी बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा होने का चांसेस है पार्टनर्स लोगों के बीच में। द पार्टनर्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिलीज एंड देयरफॉर दे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उनके बीच में झगड़ा हो सकता है। ए पार्टनर एडॉप्ट द रिजिड एटीट्यूड, अगर कोई पार्टनर एडॉप्ट करता है रिजिड, रिजिड मतलब अकड़ू, जो अब किसी का नहीं सुनता, ठीक है, देन इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द पार्टनर्स। अगर कोई एक दो पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत रिजिड हैं, तो फिर उसके वजह से चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, लास्ट, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाय द डेथ, किसी भी पार्टनर का डेथ होता है, इंसॉल्वेंसी होता है, इनकैपेसिटी होता है, तो पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोग उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते पार्टनरशिप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होता है, प्लस ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश भी नहीं करते, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश नहीं करेंगे तो इनके ऊपर पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम रहेगा। ठीक है, एंड लास्ट, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, फीचर्स में रीड करना वहां से। म्यूचुअल एजेंसी का रिस्क है, क्योंकि हम कुछ नहीं भी किए, बट बाकी पार्टनर्स अगर गलती कर रहे हैं तो बाकी पार्टनर्स की वजह से हमको भी लॉस हो रहा है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम पढ़े पार्टनरशिप क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? ये एक छोटा सा रीडिंग करना, घर जाके वीडियोस देख के अच्छे से एक एनसीईआरटी या कोई भी और बुक जो तुम फॉलो करते हो उसको एक रीड करना। नोट्स भी सफिशिएंट है, अगर नोट्स का स्क्रीनशॉट रखे हो नोट्स बना लो, या बुक तुम्हारे पास है तो बुक से तुम रीड करो। खुद से थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, पार्टनरशिप का और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड